नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूं जीके के 50 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह। जो लोग बीएड प्रवेश परीक्षा या यूपीएससी या पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी पिछली वीडियो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? ये क्वेश्चन 2015 बीएड एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मजलिस, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है स्टार्टिंग और चौथा ऑप्शन है डाइट। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है डाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमरनाथ गुफा स्थित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर में और चौथा ऑप्शन है असम में। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका पहला ऑप्शन है शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं ने, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब ने और चौथा ऑप्शन है अकबर ने। तो जो इसका सही आंसर है अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो जो इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूसी संघ, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर है रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर 5 है, खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है परमार, दूसरा ऑप्शन दिया है अर्जुन देव, तीसरा ऑप्शन दिया है राष्ट्रकूट और चौथा ऑप्शन दिया है चंदेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा चंदेल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है सिकंदर लोदी, दूसरा ऑप्शन दिया है अकबर, तीसरा ऑप्शन दिया है बहलोल लोदी और चौथा ऑप्शन दिया है शाहजहां। तो जो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है असम, दूसरा ऑप्शन दिया है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन दिया है बिहार और चौथा ऑप्शन दिया है बंगाल। तो बिहू जो है ये लोकप्रिय उत्सव असम का है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो इसका पहला ऑप्शन दिया है नई दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन लंदन में, तीसरा ऑप्शन बम्बई में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा लंदन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है पहाड़ों के ढलान पर, दूसरा ऑप्शन दिया है छतों पर, तीसरा ऑप्शन दिया है पहाड़ों की चोटी पर और चौथा ऑप्शन दिया है शुष्क क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर होगा पहाड़ों के ढलान पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन स्टार्च, तीसरा ऑप्शन फाइबर, चौथा ऑप्शन है वसा। इसका जो सही आंसर होगा स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया है हम लोग, दूसरा ऑप्शन दिया है बुनियाद, तीसरा ऑप्शन दिया है रामायण
और चौथा ऑप्शन दिया है शांति। इसका सही आंसर होगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है मार्च में, दूसरा ऑप्शन दिया है दिसंबर में, तीसरा ऑप्शन दिया है नवंबर के प्रारंभ में, और चौथा ऑप्शन दिया है जून के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है वह है। तो ए ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, बी ऑप्शन दिया है यजुर्वेद, सी ऑप्शन दिया है सामवेद, और डी ऑप्शन दिया है अथर्ववेद। तो हमारा सही आंसर होगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। तो ए ऑप्शन दिया है कर्नाटक, बी ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, सी ऑप्शन दिया है गुजरात, और डी ऑप्शन दिया है राजस्थान। तो जो सही आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 15, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन ईसा मसीह का शहीदी दिवस, बी ऑप्शन ईसा मसीह का जन्म, और सी ऑप्शन बड़ा दिन होने के कारण, और डी ऑप्शन छोटा दिन होने के कारण। तो जो गुड फ्राइडे मनाया जाता है ये मनाया जाता है ईसा मसीह के शहीद दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 16, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन असम, और डी ऑप्शन कर्नाटक। तो सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, अग्निवलय किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन अटलांटिक परिमेखला, दूसरा ऑप्शन हिंद परिमेखला, तीसरा ऑप्शन प्रशांत परिमेखला, चौथा ऑप्शन आर्कटिक परिमेखला। तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत परिमेखला। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन 1959 में, तीसरा ऑप्शन 1965 में, और चौथा ऑप्शन 1972 में। तो सही आंसर होगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि है। तो पहला ऑप्शन देवनागरी, दूसरा ऑप्शन ब्रह्मी, तीसरा ऑप्शन खरोष्ठी, और चौथा ऑप्शन हायरोग्लाइफिक्स। सही आंसर होगा ब्रह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन शैल, तीसरा ऑप्शन संगमरमर, और चौथा ऑप्शन बेसाल्ट। तो जो सही आंसर होगा संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। पहला ऑप्शन दिया है असम राज्य में, दूसरा ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल राज्य में, तीसरा ऑप्शन दिया है बिहार राज्य में, और चौथा ऑप्शन दिया है मेघालय राज्य में। तो सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य में।
क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे लंबा बांध है। पहला ऑप्शन दिया है भाखड़ा बांध, दूसरा ऑप्शन नागार्जुन सागर बांध, तीसरा ऑप्शन हीराकुंड बांध और चौथा ऑप्शन है कोसी बांध। तो इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है ईटानगर और दूसरा ऑप्शन दिया है शिमला, तीसरा ऑप्शन दिया है नागपुर और चौथा ऑप्शन दिया है जूनागढ़। तो इसका सही आंसर होगा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन दिया है मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन दिया है चौधरी चरण सिंह और चौथा ऑप्शन दिया है चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है तलवंडी ननकाना, दूसरा ऑप्शन है मुल्तान, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर जो पंजाब में है और चौथा ऑप्शन है रोपड़। तो सही आंसर होगा तलवंडी ननकाना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो पहला ऑप्शन कुणाल, दूसरा ऑप्शन बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन राहुल और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो था कुणाल। क्वेश्चन नंबर 28, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो पहला ऑप्शन वर्ष 1816 में, दूसरा ऑप्शन वर्ष 1820 में, तीसरा ऑप्शन वर्ष 1828 में और चौथा ऑप्शन वर्ष 1830 में। सही आंसर वर्ष 1828। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो इसका पहला ऑप्शन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन तृतीय गोलमेज सम्मेलन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 30, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन दिया है रामदास, दूसरा ऑप्शन तुकाराम, तीसरा ऑप्शन एकनाथ और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा वो होगा रामदास। क्वेश्चन नंबर 31, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। पहला ऑप्शन रामनाथपुरी, दूसरा ऑप्शन जीडी कुमार, तीसरा ऑप्शन लाला हरदयाल और चौथा ऑप्शन तारकनाथ दास। सही आंसर होगा तारकनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 32, वेदों के संकलनकर्ता हैं। पहला वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन वेद व्यास, तीसरा ऑप्शन संकर्षण और चौथा ऑप्शन पतंजलि। सही आंसर वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन कनिष्क द्वारा, दूसरा ऑप्शन हर्ष द्वारा, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 34, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन हड़प्पा काल, दूसरा ऑप्शन मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन बौद्ध काल और चौथा ऑप्शन गुप्त काल। तो सही आंसर होगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन देहरादून, चौथा ऑप्शन नई दिल्ली। तो सही आंसर होगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? इसका पहला ऑप्शन अटाकामा, दूसरा ऑप्शन कालाहारी, तीसरा ऑप्शन सहारा और चौथा ऑप्शन थार। तो सही आंसर होगा अटाकामा। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा ऑप्शन दिया है मार्तंड का सूर्य मंदिर और तीसरा ऑप्शन दिया है मोधरा का सूर्य मंदिर और चौथा ऑप्शन दिया है होयसलेश्वर का मंदिर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 38, पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से और वैशेषिक दर्शन से। तो सही आंसर होगा इसका योग दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 39, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है? तो पहला ऑप्शन दिया है तमिल, दूसरा ऑप्शन तेलुगु, तीसरा ऑप्शन कन्नड़, चौथा ऑप्शन मलयालम। जो सही आंसर होगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 40, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो पहला ऑप्शन दिया है बसोली, दूसरा ऑप्शन गढ़वाल, तीसरा ऑप्शन गुलेर और चौथा ऑप्शन कांगड़ा। तो सही आंसर होगा गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 41, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल और चौथा ऑप्शन अशफाक उल्लाह खान। तो अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है? तो पहला ऑप्शन दिया है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, दूसरा ऑप्शन निलंबित प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन स्थगन काल, चौथा ऑप्शन प्रश्न उत्तर सत्र। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा। पहला ऑप्शन 15 जून को, दूसरा ऑप्शन 5 जून को, तीसरा ऑप्शन 10 अक्टूबर को और चौथा ऑप्शन 8 मार्च को। इसका सही आंसर होगा 5 जून। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा ऑप्शन टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन क्रोमियम और चौथा ऑप्शन निकिल। तो इसमें टंगस्टन नहीं होता है, बाकी तीनों धातुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र,
दूसरा ऋग्वेद, तीसरा पुराण, चौथा इंडिका। तो 45 का जो होगा डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, रेशम का उत्पादन किससे होता है? पहला ऑप्शन रेशम कीट के अंडे से, दूसरा रेशम कीट के प्यूपा से, तीसरा रेशम कीट के लार्वा से, और चौथा स्वयं कीट से। तो सही आंसर होगा रेशम कीट के लार्वा से। क्वेश्चन नंबर 47, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो पहला ऑप्शन 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष, और चौथा 6 वर्ष। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा औरंगजेब, तीसरा अकबर, चौथा शाहजहां। 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऐसा कौन सा शासक था जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो पहला समुद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त, और चौथा अशोक। तो जो सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124 में, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 137 में, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 143 में, और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 148 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 143 में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।